हेलो माय सेल्फ ऋषिका। वेलकम टू माय चैनल द नंबर टॉक्स बाय ऋषिका। आज मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए नया। हम आईपीओ की रिव्यूज लेंगे। तो हम देखते हैं पिरामिड टेक्नोप्लास्ट का आईपीओ क्या है, कैसा है, कब अप्लाई करना है, उसमें अप्लाई करना है या उसे छोड़ देना है, एंड क्या है उसकी बाकी डिटेल्स। तो बने रहिए मेरे साथ। तो जैसे कि हमें पता ही है कि मैं बता देती हूँ कि पिरामिड टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड जो लिस्टिंग के लिए जो जारी है वो 18 अगस्त से उसके आईपीओ ओपन हुए हैं। 22 तक यू कैन अप्लाई फॉर दैट आईपीओ। एंड वो जो किस में डील करती है, व्हाट डूज पिरामिड टेक्नोप्लास्ट का मेन बिजनेस है, वो पॉलीमर बेस्ड मोल्ड प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसकी 6 यूनिट्स ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है। 4 इन भरूच, 2 इन सिलवासा, और एक है उसका भरूच में जो WIP प्रोजेक्ट है, जहाँ पे वो अब तक यूनिट बन रहा है। तो टोटल 7 यूनिट के साथ ये आईपीओ, ये कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। इसका मेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस इज इन मलाड। और अगर हम देखेंगे तो उसका रेवेन्यू शेयर कैसा है, तो इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स में उसका 32% का शेयर उसका रेवेन्यू मिक्स होता है। पॉलीमर ड्रम्स में उसके 52% का रेवेन्यू मिक्स होता है, और MS ड्रम उसका 8.8% ही होता है। तो और इन सब की कैपेसिटीज की बात करेंगे तो IBC बनाने के लिए उनके पास 12,828 MTPA का कैपेसिटी है। पॉलीमर ड्रम्स के लिए 20,612 MTPA का कैपेसिटी है, और MS ड्रम्स के लिए उनके पास 6,200 MTPA का कैपेसिटी है। और ये सारे प्रोडक्ट्स को वो कहाँ देती है, कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज में ये यूज होता है, तो केमिकल इंडस्ट्री, एग्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल, स्पेशल केमिकल्स, FMCG, पेंट्स, ये सारे सेक्टर्स में इस सब का यूज होता है। और इनके पास एक अच्छा खासा क्लाइंटेज है, यू कैन से अच्छे खासे गुड क्लाइंट्स है, जैसे GACL, UPL, दीपक नाइट्रेट, अडानी विल्मार, रिलायंस, एशियन पेंट, पतंजलि ग्रुप्स, JSW, ये सारे उसके बिग क्लाइंटेज है। एंड ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो यही मैंने जैसे एक्सप्लेन किया कि उसका रेवेन्यू मिक्स ऐसा है और उसकी कैपेसिटी इतनी है। तो ये ओवरऑल उसकी स्ट्रक्चरिंग है। अब हम बात करेंगे IPL की दूसरी अदर डिटेल्स में। तो जैसे कि हमारा मार्केट लॉट साइज है, एक शेयर एक लॉट होगा 90 शेयर्स का, जो कि अराउंड हो जाएगा 14,940 का। तो एक अगर रिटेल इन्वेस्ट एक लॉट में इन्वेस्ट करोगे तो मैक्सिमम यू कैन इन्वेस्ट इन 13 लॉट्स, दैट इज अराउंड 1,94,220। IPO का साइज है हमारा 153 करोड़ का, फ्रेश इश्यू में जा रहा है 91 करोड़ अराउंड, एंड ऑफर फॉर सेल में जा रहा है 62 करोड़ अराउंड। प्रमोटर्स की होल्डिंग जो रह जाएगी वो है 100%। बिफोर 100 IPO 100% है, जो कि रिड्यूस होके हो जाएगी 74.94%। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, IPO 18 अगस्त से ओपन हो चुका है, जस्ट 22 अगस्त को क्लोज होने वाला है, जो कि कल क्लोज हो जाएगा। तो आज दूसरी बात बता देती हूँ IPO की ओर से, कि कौन सी कैटेगरी में क्या नंबर ऑफ शेयर्स का इन्होंने ऑफर किया है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल में 50% है, नॉन इंस्टीट्यूट्स में 15% है, और रिटेल इन्वेस्टर में सिर्फ 35% का उन्होंने ऑफर दिया है। अलॉटमेंट की बाकी डिटेल्स में, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट उसका 25 अगस्त को क्लोज होगा, रिफंड 28 अगस्त तक आ जाएगा। डीमैट अकाउंट में हमारे ये शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 29 अगस्त तक, और 30 को ये लिस्टिंग हो जाएगी कंप्लीट। देखते हैं इन सबके लिस्टिंग से मुनाफे होने के चांसेस है या कम होने का, ये या फ्लैट ये वही रेट्स पे ओपन हो गए मार्केट्स की इश्यूज की वजह से। तो हम इसकी फाइनेंशियल एनालिसिस देख लेते हैं, कैसी है ये कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को अगर हम देखेंगे तो 1920 में रेवेन्यू रहा है 259 करोड़, जो कि 2021 में हो गया 313 करोड़, और 2021 में 400 करोड़। तो हमें देखने को मिल रहा है कंसिस्टेंट अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, अराउंड 21 to 28%, 20%, अच्छा खासा 20 to 28% का ग्रोथ एवरी ईयर इन्होंने रेवेन्यू में बुक किया है, जो कि अच्छी बात है, पॉजिटिविटी दिखाता है इन टर्म्स ऑफ देयर इंक्रीज इन रेवेन्यू। और बेटा मार्जिन पे भी कंसेंट्रेट करें तो 2019 में थे 6.9, जो कि अब अभी देखे जाएंगे तो लेटेस्ट 2023 में वो हो गए 10.4। तो वहां पे भी एक अच्छा खासा इबिटा मार्जिन में भी इंक्रीज दिख रहा है। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी भी देखें तो 6 करोड़ से आज देखेंगे तो उन्होंने 2021 में ही 20 करोड़ 200% इंक्रीज किया था, फिर 54% और 21%। तो उनका आज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया 32 करोड़, जो कि अच्छी बात है कि रेवेन्यू पॉजिटिव साइड है। एबिटा मार्जिन में भी एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस भी ग्रोथ में है, जो कि कंपनी को बनाता है फाइनेंशियली एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी। और दूसरी ऐसी बहुत सारी फैक्टर्स है जो हमें कंसिडर करनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करेंगे दूसरे इंपॉर्टेंट रेशियोज की, तो जैसे हमारा पी रेशियो को डिस्कस करें तो इनकी जो सबसे बड़ी प्योर कंपनीज है वो है 3, टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड, TPL प्लास्टेक, एंड मोटेक पैकिंग। अब इन सब के पीज में देखेंगे तो टाइम टेक्नोप्लास्ट की पी है 14 ओनली, MTPL की है 41, TPL की है 21। और जो कि हम पी अगर
पिरामिड टेक्नोप्लास्ट का कैलकुलेट करके देखे तो बेस प्राइस पे अगर वो ओपन होता है तो वहां पे उसकी पी आ जाती है अराउंड 15 और लोअर, और अगर फ्लोर प्राइस पे अराउंड 90। तो कि जो कि दर्शाता है कि ये जो अपनी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर बोला जाए तो टीटीएल, जो कि उसके नियर बाय पीई पे हो सकती है, जो कि एक अच्छी बात है। दूसरी बात है उसकी रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय वो भी काफी दमदार परसेंटेज पे है। जैसे अगर हम देखें रिटर्न ऑन 29% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय इज 21% अराउंड। जबकि अगर हम उनके पेयर्स की देखें तो यहाँ पे टीटीएल के है ओनली 9.6 और आरओसी है ओनली 6.9। और दूसरी अगर टीपीएल का देखें तो वहां पे है रिटर्न ऑन इक्विटी 13.89, दूसरा है 39.93, और टिपमोड का है 14.10 और 12। तो अगर रिटर्न के टर्म्स में भी देखें ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉय तो ये काफी दमदार स्टैंड करती है। मार्जिन्स के कंपेयर में देखें तो मार्जिन्स में अभी वो थोड़ी सी पीछे है क्योंकि टीटीएल का मार्जिन है 13.53 का, और दूसरी बात है जैसे इसका मार्जिन है फिलहाल 10.57। दूसरे सेक्टर्स में मार्जिन एक अच्छी बात है। जैसे कि और एक इम्पोर्टेंट न्यूज अबाउट इसके बारे में है, एपीएस जो इसका आ रहा है वो 10.24 अराउंड अभी आ रहा है। जबकि दूसरी अगर टीटीएल को देखिए 9.69 है, टीपीएल का 2.06 ही है और मोटेक का 24.4 है। तो ओवरऑल ये काफी कॉम्पिटिटिवली एक अपनी बेटर पोजिशनिंग दिखा रही है इन टर्म्स ऑफ एवरी रिसोर्सेज ऑल्सो। अगर हम उसके डेप्थ को भी कंपेयर करें तो डेप्थ में भी अराउंड हमें देखने को मिल रहा है इट्स अराउंड 40 to 45%, मतलब 0.4 to 45 है, जो कि लेस देन 50.5% है, जो कि अच्छा दर्शाता है कंपनी की लिक्विडिटी स्ट्रेंथ को, और ये डेप्थ फ्री होने का चांसेस और बढ़े। दूसरी और फैक्टर्स की बात अगर हम डिस्कस करें तो जैसे हमने डिस्कस की सारे इंपॉर्टेंट रेशियोज की, तो एक और बात है कि ये कंपनी एक मोर ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड कंपनी है, जहाँ पे एक और चीज जो कंपनी ने रिस्क में डिस्क्लोज की कि जैसे इसका मटेरियल है वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस का है, तो वो एक इसका लिए एक वो और उनका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा रहता है, तो ये एक उनके नेगेटिव ड्रॉबैक्स है। इनके कैश फ्लोज में भी हमने एक नेगेटिविटी देखी गई है, जो कि एक थोड़ी कंसर्न की बात हो जाती है। तो ओवरऑल हम देखेंगे कि इस कंपनी में फाइनेंशियली और बाकी सारी चीजें स्ट्रॉन्ग है, ये 2 पॉइंट्स उसके नेगेटिव है जो उन्होंने खुद ने स्पेसिफाई किए। और अगर हम उसके ऑब्जेक्टिव बात करेंगे कि ये फ्रेश इशू का पैसा किस में यूज होने वाला है, तो उन्होंने जैसा स्पेसिफाई किया कि वो अपने एक्सपांशन ऑफ एक्सपोर्ट में यूज करेंगे, जहाँ पे यूके, जर्मनी, फ्रांस और इटली में उनका मेन फोकस रहेगा। और उनका एक्सपोर्ट जो फिलहाल है वो ओनली 3.43 है, एंड लोकल बिजनेस उनका 96.57% है। तो एक्सपोर्ट पे उनका एक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और अदर कॉर्पोरेट पर्पज में वो होगा। रीपेमेंट और प्रीपेमेंट इन देयर फुल और पार्ट ऑफ सर्टन आउटस्टैंडिंग बोरिंग उनकी वो करेंगे। और जैसे कि वो उनका गुजरात में एक 7th यूनिट बन रहा है, वहां पे उनका एक सर्टन अमाउंट वहां पे भी यूज होगा। अभी आईपीओ का आज एज ऑन अगर सब्सक्रिप्शन डिटेल स्टेटस देखो तो रिटेल में इसको अच्छी खासी बूस्ट मिली है, 1.9% से उसका प्री सब्सक्रिप्शन फुल है। नॉन इंस्टीट्यूशन में 1.06 से, और क्वालिफाई इंस्टीट्यूशन 1.27% से, जो कि एक्सपेक्टेड प्राइस को दिखाता है कि जैसे जीएमपी में भी अगर हम देखेंगे तो 19 to 24 रुपीज का वहां पे ट्रेडिंग एक्स्ट्रा चल रहा है ऑफ जीएमपी का प्राइसेस प्रीमियम में। तो ये दर्शाता है कि अच्छी खासी रिस्पॉन्स की बात है, तो वहां पे हमें एक्सपेक्टेड गेन अराउंड 20 to 25% मिल सकते हैं इस कंपनी में। दूसरी बातें अगर हमने डिस्कस की है इस कंपनी के बारे में, ये अपने पेयर्स के मामले में भी काफी ज्यादा मतलब कॉम्पिटिटिव है एंड बेटर परफॉर्म कर रही है। तो ये मेरा ओपिनियन है कि मैं शायद एज ए रिटेल इन्वेस्टर इसे रिटेल इन्वेस्टर इस आईपीओ को भर दूं इन अ रिटेल कैटेगरी, क्योंकि ये आईपीओ वेरी स्मॉल है एंड वहाँ पे एक्सपेक्टेशन गेन उतनी ज्यादा हाई भी नहीं है, तो मेरे को लगता है ये इन्वेस्ट कर किया जा सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल में और ऐसे कंटेंट्स मेरी प्री पोस्ट मार्केट वीडियोस तो आपको देखने मिल ही रही है, उसके साथ साथ मैं दूसरे और एनालिसिस और दूसरे शेयर्स के बारे में भी डेफिनेटली अब जल्दी ला रही हूँ। तो डोंट मिस इट, सब्सक्राइब करोगे तो सबसे पहले आप ही को देखने मिलेगा। थैंक यू सो मच।